हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हाफिज वसीम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यार, मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने नाज़रीन से थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ। काइंडली ज़रा ख्याल ना कीजिएगा। ये एक वीडियो बड़ी सबक आमोज़ और बड़ी एक बेहतरीन होने जा रही है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने नाज़रीन से जो मुझे देखते हैं शहर में, शहर से बाहर, मुल्क के बाहर, कि इसको जब वीडियो आप देखें तो काइंडली ज़रा सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो का अनुमान है कर्ज। आज की वीडियो का अनुमान है कर्ज। कर्ज तो आपको मालूम ही है सबको, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। कर्ज के हवाले से मैं आपको इसका ज़रा आसान मतलब समझाऊंगा अपने नाज़रीन को कि किसी से उधार लेना, किसी से कर्जा लेना, इसको कहते हैं कर्ज। तो कर्ज के हवाले से आप सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी रसूल हैं, उन्होंने कर्ज से पनाह मांगी। कर्ज से पनाह मांगी। आप सरकार का जब वसाल का वक़्त आया तो आपने थोड़ा सा कर्जा देना था, तो एक सहाबी की से पूछा, तुम मेरा कर्जा दे दोगे? तो उन्होंने जब कहा कि कर्जा मैं आपका दे दूंगा, कोई बात नहीं, तो उस वक्त चंद रियाल होंगे या चंद दिनार होंगे, इतना सा होगा। लेकिन आपने अपने आखिरी वक्त के दौरान भी कर्जे से पनाह मांगी। जब आपका बोझ, अपने सीने का कर्जे का बोझ उतरा तो फिर आप मुतमईन हुए। आप देखें कि एक शहीद जो वतन की खातिर शहादत पाता है, उसका कब्र में वो जैसे भी होता है उसको दफना देते हैं। उसका हिसाब बिल्कुल हिसाब से पाक होता है, वो उसका हिसाब नहीं होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कर्जा होगा ना तो उसकी माफ़ी नहीं होगी। वो बिना हिसाब के आगे जन्नत में नहीं जाएगा। कर्जे के हवाले से इतना सख्त कहा गया है। तो मैं सिर्फ कर्जे के हवाले से थोड़ी सी मैं अपने नाज़रीन से बात करूंगा कि फैसलाबाद में आपने एक ताजर का वाक़या तो बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा फेमस हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा भाई, देखें फैसलाबाद कारखाना बाज़ार में काज़म जवाद नामी शख्स जो कपड़े का ताजर था, उसने अरबों रुपए का बिजनेस करता था वो। तो अल्लाह की करनी हुई, कोई वो कर्जे के नीचे आ गया, करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ गया उसके ऊपर। उसकी 2 शादियां थी, तकरीबन 3 बेटियां, 1 बेटा, 4 बच्चे थे। तो उसने अपने घर में देखें क्या किया, जब इंसान का ज़हन अपने ख्वासो बख्ता हो जाए या कोई अपना ज़हन नॉर्मल ना रहे, तो जब गैर मुतमिन हो जाए, असाब कमज़ोर हो जाएं, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, एंजाइटी का शिकार हो जाए, तो अपने अंदर मनफी सोच ले आए और अल्लाह पर ईमान कमज़ोर हो जाए, तो उसने किया क्या, अपने 4 बच्चों और बीवियों को नशा पिला दिया। जैसे आप कह सकते हैं ट्रैंक्विलाइज़र, कोई दवाई नशा और गोलियां दे दी और उनको नींद आवर गोलियां दे के सुला दिया। बाद में उनको कोई कपड़ा रख के
रिवाल्वर के साथ गोलियां मार दी, फिर अपने आप को भी मार लिया, और बेशक वक्त एक ही घर में एक ही खानदान के 7 बंदों के जनाजे हुए। लेकिन ये देखें आप कि यार ये कोई तरीका नहीं है। तुम हालात का मुकाबला करो, मुश्किलों से लड़ना सीखो, इंसान में अपने अंदर हिसाबी ताकत मजबूत करो, अपने अंदर इतनी कुव्वत पैदा करो कि आप लोगों का सामना कर सके। तो फिर अगर आपने इतना बड़ा रिस्क लेते हो कारोबार में, तो फिर आपको ज़रूर, अगर आपने खुदकुशी करनी है तो फिर आप रिस्क ही ना लो, अपना कारोबार मनफी करो ही ना, अपना कारोबार पॉजिटिव करो जिसमें आपको आसानी पैदा हो। क्यों आप गलत रास्ते पे गलत कारोबार करके अपने को फंसाते हो, फिर बाद में अपने आप को मौत के हवाले कर देते हो ये चंद लोगों की बातों की खातर। यार ये कोई तरीका नहीं है कि कम से कम आपने बच्चों की मारा, आपको खौफ ना आया, बच्चों को भी मार दिया, आपने बीवियों को भी मार दिया, अपने आप को भी मार डाला। उनका क्या कसूर था? कर्जा तो कारोबार आपने गलत किया, मनफी किया, तो उनका क्या कसूर था? उनको क्यों मारा आपने? तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपने कारोबार लोगों से कर्जा लेके करना था तो कर्जा, आगे से कर्जा लिया, पीछे से कर्जा दिया, वो तो फिर मसला तो खराब हो गया। कारोबार में ये नहीं कहता आप इन्वेस्टमेंट ना लें मंडी से, जब बिजनेस बंदा करता है छोटे पैमाने से, जब कम चलता है थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ जाती है, लेकिन आप चलें अपने दायरे में और पॉजिटिव होकर चलें ताकि आपको तंगी ना आए किसी चीज़ की। अपने अखराजात को कंट्रोल रखें, अपने आप को कंट्रोल रख के चलें, तो इंशाल्लाह ताला तंगी नहीं आएगी आपको। लेकिन ये जब इन्होंने जो कालम जवाद था, इसने अपने आप को ओवर स्ट्रेस और ओवर एक्सपेंसेस और ओवर थिंकिंग की वजह से ये इसने अपने आप को मौत के घाट उतारा है, और सबको भी, बच्चों को भी मार डाला, बीवियों को भी मार डाला। और अगर इसने बिल्कुल दायरे में रह के कारोबार किया होता, अपने चादर में किया होता, तो कभी भी ये हालात पैदा ना होते। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी बड़ा पुराना बिजनेसमैन हूँ, मेरे ऊपर भी बड़े क्राइसिस आए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने निकाल लिया मुझे। लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि बंदा क्राइसिस आ जाए, कोई मसला बन जाए तो फिर बंदा अपने आप को ही मार ले। यार हालात का मुकाबला करना सीखे। अगर तुमने ऐसा मसला बन गया था तो फिर आउट ऑफ कंट्री चले जाते, कोई जेल चले जाते, लेकिन ये काम ना करते कि खुदकुशी वाला काम ना करते और बच्चों का, बीवी का कातिल ना बनते। ये आपने गलत किया है। तो मैं फिर इतना ही, बस लंबा नहीं करता वीडियो को, मैं सिर्फ बस अपने नाज़रीन को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बिजनेसमैन होता है उसको मुश्किलें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बिजनेस में आती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हिम्मत आ जाए। अगर एक बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उसको अगर आजमाइशें, मुश्किलें ना आए तो बिजनेसमैन ही नहीं है। बिजनेस नाम ही मुश्किलों का, परेशानी का है। लेकिन बहरहाल अपने दायरे में रह कर बिजनेस बंदा करे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होती है। उधार के बिजनेस में परेशानी ही परेशानी होती है, लेकिन बंदा ध्यान से करे, दायरे में रह करे, घबराए नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हो जाती है। लेकिन अगर बंदा असाब कमज़ोर हो, अपने आप को लोगों की बातें बर्दाश्त करने की ताकत ना हो, तो फिर बंदा इतना लंबा उधार ना ले, इतना बड़ा रिस्क ना ले, फिर वो छोटा काम करे जिसमें उसको तंगी ना आए। बस मुझे इतना ही समझाना था। तो मैं आपको थोड़ा सा एक और मिसाल देकर समझाता हूँ, मेरे बैठे बैठे दिमाग में आ गई है। एक बंदा बड़ा परेशान था, बड़ा ही परेशान था बेचारा। अल्लाह पाक से बातें करने लग पड़ा कि या अल्लाह पाक, मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ, आपका जिक्र करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मेरे ऊपर रिज़्क़ की तंगी क्यों है? सिर्फ मेरे ऊपर ही रिज़्क़ की तंगी है। तो वो अल्लाह से बेचारा बातें करने बैठ गया। देखता क्या है कि एक बिच्छू निकल के उसके सामने आ गया। बिच्छू जब आ गया तो वो कहने लगा, ओहो, ये शायद बिच्छू मुझे काटने के लिए आया है। वो बेचारा घबरा गया। जब घबरा गया तो बिच्छू
جو نا اس کے پاس سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا. اس کے دماغ میں آیا کہ یہ بچھو مجھے کاٹا نہیں ہے, ضرور کوئی مسئلہ ہے, پیچھا کرنا شروع کر دیا. بچھو آگے آگے, وہ پیچھے پیچھے. جب بچھو کا پیچھا کیا اس نے, دیکھتا کیا ہے کہ ایک جنگل میں درخت کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بچھو اس کی طرف جا رہا تھا. وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اس آدمی کو جا کے بتا دوں کہ یہ بچھو تجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے تو الرٹ ہو جا. جب وہ بتانے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ دیکھا کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے اس کو کاٹنے کے لیے. وہ سانپ جب وہ آدمی کو کاٹنے لگتا ہی ہے تو بچھو اس کو پکڑ لیتا ہے. سانپ کو, بچھو اور سانپ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کرتے 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 کیا ہوتا ہے بھائی صاحب کہ بچھو سانپ کو کاٹ کاٹ کے مار دیتا ہے. مار کے وہ آرام سے اپنے نکل جاتا ہے راستے پہ. تو وہ جب اس آدمی سے کہا کہ یار تجھے تو اللہ پاک نے بچا لیا ہے, اگر تو وہ یہ بچھو نہ آتا تو سانپ تجھے کاٹ لیتا تو مر جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. اب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کون, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں تو غیر مسلم, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں تو غیر مسلم. چلو بہرحال ایسے جو ہے میری جان بچ گئی. پھر وہ بندہ جو اللہ سے ناشکری کرنے بیٹھا ہوا تھا, اس نے اللہ کے حضور میں سجدہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی اور کہا یا اللہ پاک تو اپنے غیر مذہب بندوں کا اتنا خیال رکھتا ہے, تو جو بندے مسلمان ہیں جو پہلے اسلام میں ہیں, اسلام کے دائرے میں ہیں, تو وہ تو ان کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں, آپ کائنڈلی مجھے معاف کر دیجیے. تو میں نے یہ ناشکری کی ہے. بس مجھے اپنے ناظرین سے بس اتنا ہی کہنا تھا کہ یار میں نا آپ کو سمجھانے کے لیے صرف مجھے یہ میسج دینا ہوتا ہے جتنی مجھے سمجھ آتی ہے. تو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ اپنا جو قرضہ ہے, جو قرض ہے, اس کی معافی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی نیک ہوں, جتنے مرضی پرہیزگار ہوں, اگر آپ قرض کی حالت میں مر گئے تو آپ کا وہاں پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے, آپ جہنمی ہو جائیں گے. قرض کی معافی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی صورت میں نہیں ہے. قرض کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے بھائی صاحب. تو کائنڈلی اپنا جب بھی آپ بزنس کریں تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا, جتنا بھی کسی سے قرضہ لیں یا بزنس کی صورت میں لیں, کوشش کریں اپنے خرچے کو کنٹرول رکھیں اور قرضے کو اتاریں اور اپنے پانی میں نہائیں اور اپنا کاروبار کریں تاکہ کسی کی محتاجی نہ ہو. ہاں ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن بہرحال پھر بھی اتنا ہی لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے, تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ پرابلم نہ آئے, تو جس سے آپ کے آنے والی نسلیں یا کوئی مسئلہ پریشانی کا باعث بنے. تو پھر کائنڈلی قرض سے پرہیز کریں اور اپنا کاروبار کوشش کریں وہی کریں جس کو آپ خوشی خوشی بغیر قرضے کے, بغیر کسی مسئلے سے کر سکیں, تو کوئی مسئلہ نہ بنے. اور جس کے پیسے لوگوں نے آپ کے قرضہ لیں تو اس کے پیسے اگر جو وعدہ کریں کائنڈلی اس کو وعدے پہ پہنچائیں اور اس کو دے کے آئیں, وعدہ خلافی نہ کریں. اور قرضہ جو ہے اس پہ معافی نہیں ہے, اور کسی کو قرضہ لیا ہو اگر کسی نے تو اس سے انکاری نہ کریں, اس کو یہ نہ کہے میں نے آپ کو دینا نہیں ہے. لیکن اگر وہ قرضے سے مکرتا ہے اور لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور کوئی ایسا ویسا عمل کرتا ہے تو وہ تو اس کو جھگڑے سے یا لڑائی سے تو اس کو ٹلکا دے گا, وہ چلا جائے گا بیچارہ شریف آدمی. لیکن جو قرضے کی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ کی ذات پاک دیکھ رہی ہے, وہ قرضے کی معافی اس کو نہ دنیا میں ہے, دنیا میں سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. لہذا قرض سے پناہ, آپ سرکار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے قرض سے پناہ مانگی ہے.
بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. تو آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا پیارا ڈاکٹر اعلیٰ وسیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. تو دیکھ لیجیے. اللہ حافظ.